हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बायोमॉलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट में लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है ओलिगोसेकेराइड। इससे पहले के लेक्चर में मोनोसेकेराइड इन डिटेल हुआ था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड का ग्लिसरॉल्डिहाइड, मोनोसेकेराइड का सबसे छोटी एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या था कि 3 कार्बन की सीधी चेन थी और वो सबसे छोटी सेकेराइड थी। और उसके बाद उसमें एक चीज और आता है कि प्लस डी और माइनस डी, डीएल नोमेनक्लेचर पर उसका वर्गीकरण होता है। यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड का लास्ट कायरल कार्बन का OH यदि लेफ्ट साइड हो तो उसे एल आइसोमर, यदि डी साइड हो तो उसे डी आइसोमर बोलते हैं। कब? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड के लास्ट कायरल कार्बन का OH के दाएं साइड हो तो उसे डी आइसोमर, OH लेफ्ट साइड हो तो उसे एल आइसोमर बोलेंगे। तो इस वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में ओलिगोसेकेराइड इन डिटेल देखेंगे। इसके बाद पॉलीसेकेराइड आएगा, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड इन डिटेल, और सबसे आसान भाषा में और बाय द ट्रिक, हेल्प ऑफ ट्रिक। क्योंकि जब कोई चीज हार्ड होती है तो उसे सरल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चुना जाता है। तो इसमें क्या देखेंगे? ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड है क्या? तो दूसरे लेक्चर में जो बच्चा ओलिगोसेकेराइड के बारे में नहीं जानता है तो दूसरे तीसरे लेक्चर में ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में हल्का सा छिड़का गया है। तो उसमें पहले वो वीडियो देख ले, इसके बाद ये वीडियो अच्छी से समझ में आएगी, क्योंकि ये वीडियो डिटेल होने वाली है और बहुत ही आसान भाषा में ओलिगोसेकेराइड को समझा जाएगा। आखिर ओलिगोसेकेराइड है क्या? तो उसके बाद पॉलीसेकेराइड, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड इन डिटेल। तो इसमें क्या रहेगा? ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड है क्या? सबसे पहले ओलिगोसेकेराइड क्या है? तो ओलिगोसेकेराइड को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में ओलिगोसेकेराइड में इसे बोलेंगे, जिसे कि वे डिफिनेशन तो दूसरे लेक्चर में हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सा बता देता हूं कि याद हो जाए। ओलिगोसेकेराइड है क्या? वे पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, जिसके जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के 2 से 10 यूनिट दे, 2 से 10 यूनिट दे, क्या कहलाएगा? ओलिगोसेकेराइड। क्या रहा कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड के 2 से 10 यूनिट दे, क्या कहलाएगा? ओलिगोसेकेराइड। तो 2 से 10 को आप डिटेल समझेंगे कि 2 से 10 मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या रहेगा। तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट दे, वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट दे। तो जब पॉलीहाइड्रोक्सी को हाइड्रोलिसिस कराने पर, इसे पहले वाले लेक्चर में बताया था, ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन कराने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा। तो 2 से 10 का मतलब अगर 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है तो उसे डाइसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई माने 2, सेकेराइड माने यही कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड। क्या होगा? डाइसेकेराइड। यदि 3 दे तो उसे ट्राइसेकेराइड, यदि 3 दे तो उसे ट्राइसेकेराइड, 4 दे तो टेट्रासेकेराइड। इसके नाम पर, इसी बेसिस के नाम पर इसे इसका नाम रखा गया है, टेट्रासेकेराइड। 10 दे तो डेकासेकेराइड, यदि 10 दे तो डेकासेकेराइड,
2 दे तो डाइसेक्राइड, 3 दे तो ट्राइसेक्राइड, 4 दे तो टेट्रासेक्राइड और 5 दे तो पेंटासेक्राइड। ओके, 5 दे तो पेंटासेक्राइड और 10 दे तो डेकासेक्राइड। तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और डेकासेक्राइड देखते हैं आखिर इसका डिटेल वर्गीकरण क्या है। डाइसेक्राइड पहले समझते हैं क्या। ओलिगोसेक्राइड में पहला आएगा डाइसेक्राइड। यदि डाइसेक्राइड ये जिसके जल अपघटन के फल स्वरूप 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट दे उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड। आखिर डाइसेक्राइड है क्या? ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 मोनोसेक्राइड की यूनिट प्राप्त होते हैं। तो 2 के नाम पे आधार पर क्या पड़ेगा? डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या रहा कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट दे, 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट दे, क्या कहलाएगा? 2 मोनोसेक्राइड प्राप्त होगा। किसके फलस्वरूप? जल अपघटन के फलस्वरूप। किसका? डाइसेक्राइड का। डाइसेक्राइड के जल अपघटन के फलस्वरूप 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट प्राप्त होते हैं। यूनिट प्राप्त होते हैं। डाइसेक्राइड के फलस्वरूप 2 यूनिट प्राप्त होते हैं। किसके? जल अपघटन के फलस्वरूप। तो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या रहा? डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल सलीन, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात कौन से 2 मोनोसेक्राइड प्राप्त होंगे? लैक्टोज के जल अपघटन के पश्चात कौन से 2 मोनोसेक्राइड प्राप्त होंगे? और माल्टोज के जल अपघटन के पश्चात कौन से 2 सेक्राइड प्राप्त होंगे? तो देख लेते हैं। सुक्रोज दूसरे लेक्चर में तो बताया हूं, लेकिन यहां भी बता देता हूं कि दूसरा लेक्चर अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत ना हो। सुक्रोज, इसका नाम क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन कराने के पश्चात GF, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के एक यूनिट प्राप्त होते हैं। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? तो सुक्रोज का फार्मूला अगले वीडियो में एक सेपरेट में बन जाएगा। इसमें बस जान लेते हैं कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होगा। लेकिन लैक्टोज ले लेंगे। लैक्टोज का एक और नाम है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। लैक्टोज का क्या नाम है? मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर में यदि आपके घर रिश्तेदार आए हुए हैं या आपके जीजा हुआ आए हुए हैं और एक आपके जीजा आए हुए हैं, आप बैठे हैं, एक और आपके जीजा बैठे हैं, तो दूध लाया जाएगा तो किसे पिलाने के लिए दिया जाएगा? कौन पिएगा? जी प्लस जा। मिल्क कौन पिएगा? जीजा पिएंगे। तो जी से क्या होगा? ग्लूकोज। जी से ग्लूकोज, जा से गैलेक्टोज। यदि आप घर में बैठे हैं और आपके जीजा आ गए और दूध लाया गया एक गिलास में, केवल एक ही गिलास है, तो दूध किसे पिलाया गया? जीजा को, क्योंकि वो आपके मेहमान हैं। तो जीजा को दूध पिलाएंगे तो जी से ग्लूकोज और जा से गैलेक्टोज। एक यूनिट ग्लूकोज के, एक यूनिट गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तीसरा है माल्टोज। इसका नाम माल्टोज है। माल्टोज, तीसरा नाम माल्टोज है। ये पोटैटो स्टार्च है। पोटैटो स्टार्च है। ये सब कंपटीशन के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि पोटैटो स्टार्च किसमें पाया जाता है तो बताएंगे माल्टोज में। तो माल्टोज का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप क्या मिलेगा? दोनों यूनिट ग्लूकोज के मिलते हैं। ठीक, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो 1 यूनिट फ्रक्टोज का और 1 यूनिट ग्लूकोज का। जब लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो 1 ग्लूकोज का, 1 गैलेक्टोज का। जब माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो दोनों यूनिट
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का होगा। अब ये किसके एग्जाम्पल है? डाइसेक्राइड के। सलीम, याद रखेंगे सलीम। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? सलीम, ताकि भूलेगा नहीं। सलीम से डाइसेक्राइड। दूसरा इसके बाद आएगा ट्राइसेक्राइड। अब इसे नोट कर ले। सलीम SLM, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज, इसको लैक्टोबैसिलस नामक यंत्र से नापा जाता है। इसमें इसका जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। दूध किसे पिलाया जाएगा? जीजा, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज किसका जल अपघटन है? जल अपघटन के फलस्वरूप क्या मिलेगा? जी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों यूनिट ग्लूकोज के। आप जब इसे बनाने की टाइम आएगी, जब कन्वर्जन सिखाएंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज कैसे बनाया जाएगा, तो ग्लूकोज का C1 कार्बन और ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज का C4 कार्बन के ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जब जुड़ेगा तो माल्टोज बनेगा। और लैक्टोज, गैलेक्टोज के C1 कार्बन और लैक्टोज ग्लूकोज का, इसमें लैक्टोज में जीजा, तो जी से ग्लूकोज, जा से गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का C1 कार्बन और ग्लूकोज का C4 कार्बन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़ने पर लैक्टोज प्राप्त होता है। और सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रक्टोज का C2 कार्बन के ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा सुक्रोज प्राप्त होता है। इसके बाद आएगा ट्राइसेक्राइड। इसके बाद क्या आएगा? ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। कब? जल अपघटन के फलस्वरूप। तो डाइसेक्राइड देख लिया। और ट्राइसेक्राइड क्या हुआ? ट्राइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड में क्या रहा कि जब ट्राइसेक्राइड क्या रहा? ट्राई माने 3, सेक्राइड मैंने बताया थे कार्बोहाइड्रेट। तो वे कार्बोहाइड्रेट या वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 3 मोनोसेक्राइड, ट्राई माने 3, तो वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेक्राइड के 3 यूनिट प्राप्त हो, मोनोसेक्राइड के 3 यूनिट प्राप्त हो, तो उसे ट्राइसेक्राइड बोलेंगे। तो ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या रहा? डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को दिक्कत ना हो, और कंपटीशन के बच्चे तो इसी तरह समझ जाएंगे क्योंकि वो मेहनती होते हैं इसी तरह। तो ट्राइसेक्राइड किसे कहते हैं? ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड में क्या है कि वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप, जल अपघटन का मतलब वाटर से क्रिया, वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 3 मोनोसेक्राइड दे, 3 मोनोसेक्राइड के यूनिट या भाग दे क्या कहलाएंगे? ट्राइसेक्राइड। तो ट्राइसेक्राइड क्या रहा कि वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप, वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 3 मोनोसेक्राइड की यूनिट प्राप्त हो, क्या कहलाएंगे? ट्राइसेक्राइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेफिनोज, हिंदी में लिखेंगे रेफिनोज। जब रेफिनोज का जल अपघटन कराएंगे तो एक चीज बस
जीजा में जुड़ जाएगा, जी प्लस जा प्लस एफ। जब ट्राइसेकेराइड आ जाएगा तो जीजा फास्ट हो जाइए, क्या हो जाएगा, जीजा फास्ट हो जाइए। कब, रेफिनोज में जीजा फास्ट हो जाइए। जी से ग्लूकोज, जा से गैलेक्टोज और एफ से फ्रक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज। ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल रहा है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक, तो ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल रहा। इसके बाद पॉलीसेकेराइड आएगा, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या रहा, पॉलीसेकेराइड का डिफिनेशन पहले देखते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तो वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप, पॉलीसेकेराइड वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की यूनिट दे। वे यौगिक जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप 10 से अधिक मोनोसेकेराइड दे, क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड। डिफिनेशन लिख देते हैं कि वे यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप, वे यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के यूनिट दे। वे यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप 10 से अधिक मोनोसेकेराइड दे, क्या कहलाया जाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या रहा, जल अपघटन के फलस्वरूप, याद रहे हाइड्रोलिसिस। ठीक, वे यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की यूनिट दे, क्या कहलाया जाएगा, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या रहा, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या रहा, पहला है स्टार्च। स्टार्च का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, सभी यूनिट ग्लूकोज के प्राप्त होंगे। ग्लूकोज 10 से अधिक ग्लूकोज की यूनिट प्राप्त होंगे, स्टार्च कहलाएगा। क्या है, पॉलीसेकेराइड। क्या रहा पॉलीसेकेराइड में, वे यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात, वे यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात 10 से अधिक मोनोसेकेराइड दे, क्या कहलाया जाएगा, पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या रहा, स्टार्च। स्टार्च का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप ग्लूकोज के 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे। तो स्टार्च के बाद आता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइको माने ग्लूकोज होता है, जेन माने जन्म देने वाला। ग्लूकोज को जन्म देने वाला क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन है क्या, स्टार्च ही है, लेकिन ये क्या है, प्राणी स्टार्च है। ये भी स्टार्च है, लेकिन इसका नाम प्राणी स्टार्च है। तो ग्लाइकोजेन क्या रहा, ग्लूकोज को जन्म देने वाले यूनिट ग्लाइकोजेन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जेन मैंने जन्म देने वाला, किसको, हाइड्रोजन को, H2O। हाइड्रोजन मतलब H2 हो जाएगा। तो किसको जन्म देने वाला, हाइड्रो ग्रुप को। हाइड्रो माने पानी, हाइड्रोजन को जन्म देने वाला। हाइड्रोजन माने जन्म देने वाला, किसको, हाइड्रो माने पानी। कहीं भी हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा जन्म देने वाला, हाइड्रोजन, हाइलोजिनेशन। तो ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन से मतलब ग्लूकोज को जन्म देने वाला क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो इसके भी सभी यूनिट क्या होंगे,
ग्लूकोज के देंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। डिफिनेशन के अनुसार क्या होगा, 10 से अधिक मोनोसेक्राइड प्राप्त होता है, किसमें, ग्लाइकोजन में। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है इनुलिन। इनुलिन में फ्रक्टोज, सभी यूनिट फ्रक्टोज की, लेकिन इसमें कुछ यूनिट ग्लूकोज की भी आ जाते हैं। कितना परसेंट, 8%, लगभग 8% ग्लूकोज के, और फ्रक्टोज के लगभग 92% फ्रक्टोज के। इसको ना के बराबर समझिए, और इनुलिन में फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इनुलिन क्या रहा, लिख देंगे सब पर, हाइड्रोलिसिस H2O। क्यों, जल अवघटन के फलस्वरूप क्या कराएंगे, पॉलीसेकेराइड हो गया। इसके बाद अब स्टार्च, सभी स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, इनुलिन हुआ, इससे पहले राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज और ग्लूकोज, इसके बाद ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, एर्बिनोज, और उसके बाद सेलुलोज, लैक्टोज, माल्टोज जो सलीम था, डाइसेकेराइड SLM सलीम। तो इसके लिए सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का फार्मूला देखेंगे बहुत ही इजी स्पेस में अगले वीडियो में। थैंक्स। अगर हमारे वीडियो में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, ताकि मैं उस वीडियो को अगले वीडियो में सुधार सकूं, उस कमी को अगले वीडियो में सुधार सकूं, ताकि कमी न रह जाए और ये आपको अच्छे से समझ में आए। तब बताइएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा कि और बढ़िया से और अच्छे से क्वालिटी बढ़ा के कीजिए। जैसे भी हमारे वीडियो में कमी आती है तो उस पर कमेंट आप जरूर करेंगे। थैंक्स।